नमस्कार, मेरा नाम है विजया मिश्रा और आज हम बात करेंगे न्यू कॉर्पोरेट जॉइनीज के डूज एंड डोंट्स के बारे में। आज हम देंगे कुछ ऐसे सर्वाइवल टिप्स हमारे सीनियर्स से। हमारे न्यूज़ रूम के सीनियर्स बताएंगे आपको कुछ ऐसे टिप्स जिसे फॉलो करके आपकी न्यू कॉर्पोरेट लाइफ हो जाएगी बहुत ही इजी पीजी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे सीनियर्स ने क्या फॉलो किया था और आप भी क्या कर सकते हैं अपने बॉस को खुश करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक पीस ऑफ एडवाइस अगर आपके जो यंगर सेल्फ होते अगर उसको मिल पाती तो क्या एडवाइस होती न्यू कॉर्पोरेट जॉइनीज के लिए? मैं अगर अपनी यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देना चाहूँ तो एडवाइस ये होगी कि पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लें और जो करना चाहते हैं उसके बारे में बहुत पढ़ें, देखें, अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ें, थोड़ा एक्सप्लोर करें, ट्रैवल करें, जिससे थोड़ा रियलिटी चेक मिले और उसके बाद फिर आप कॉर्पोरेट लाइफ में आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जितने आप बड़ी बड़ी सोच या ड्रीम के साथ आए हैं जी ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत फेरी टेल स्टोरी है। यहाँ पर आके आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिन राइट्स की आप बात करते हैं या आप बहुत एक सेल्फिश बिहेवियर लेकर जो आते हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत लेयर होती है, बहुत हायरार्की होती है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड और जो करने के लिए आ रहे हो इतनी सॉलिड अप्रोच के साथ आओ कि जब एक बार आ जाओ तो लगे कि कॉर्पोरेट से अब सीईओ ही बनकर निकलना है। बेस्ट एडवाइस क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि जो न्यू जॉइनीज हैं उन्हें जमकर काम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे बोला जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग डेज में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीपल आर सेइंग कि नहीं, नो आई बिलीव कि स्टार्टिंग में आपको जमकर काम करना चाहिए, तभी एक्सपीरियंस गेन करोगे। आलस तो या चिल मारने के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा। तो दैट्स माय एडवाइस। थैंक यू सर। सर, कौन से टॉपिक और कॉन्वर्सेशंस होते हैं जो न्यू कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को नहीं करने चाहिए ऑफिस में? टॉपिक कन्वर्सेशन की बात करें तो जैसे कि कई बार होता है कि नया जब आप आते हो तो दो तीन चीज़ें चलती हैं, माहौल होता है। उसमें दो तीन चीज़ों में ये होता है कि कई बार कुछ सीनियर्स के आप उसमें बात में आते हो कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, मीडिया ख़राब जगह आ गए हो, नए कैसे तुम आ गए हो। अब चूंकि आपने नया फील्ड चुना है, आपने 2 साल पढ़ाई की है, आप अपना करियर उसमें देखते हैं तो पूरे पॉजिटिविटी के साथ उसमें कूदिए। और मैं ये कहूँगा कि एंजॉय करिए, अच्छे से बात करिए, अपने दोस्तों से, सीनियर्स से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा जान पहचान में पूरा जो पत्रकार एक बनने का जो आपको पढ़ाई कराया गया है उस पे रहिए। और उसमें कई चीज़ें होती हैं। पत्रकार घूम के भी आप कर सकते हो, जब घूमने जाते हो तब भी आप जर्नलिस्ट हो, आपके अंदर तमाम चीज़ें आती हैं कि देखने का नज़रिया बदल जाता है आपका। एक इंसान जब घूमने जाता है, आम आदमी तो अलग तरीके से घूमता है, जब पत्रकार बन के आप जाते हो तो अलग तरीके से घूमते हो। मूवी देखते हो तो आप पत्रकार का नज़रिया अलग होता है, आम दर्शक का नज़रिया अलग होता है। तो कुछ भी कर रहे हो आप उसको एंजॉय करते हुए मन लगा के करो, ज़्यादा बात इन सब चीज़ों में करो। ऐसे कौन से जो बिहेवियर होते हैं वो नए जो कॉर्पोरेट जॉइनीज होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए? आपका क्या मानना है? सबसे बड़ी बात तो जब हम न्यू ज्वाइनिंग के रूप में हम आते हैं, कोई भी आता है तो हमें किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में पढ़ने से बचना चाहिए और एक तरफा होने से भी बचना चाहिए। क्योंकि जितने भी सीनियर्स आपकी सीट पे उपलब्ध हैं वो जाहिर सी बात है कि आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तो हर एक के पास आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में आपका उनके साथ एक अच्छा संबंध होना भी आपके लिए ज़रूरी है, वो आपके भविष्य के लिए भी फायदेमंद है। और ऐसे में आप किसी एक को पार्टिकुलर को चूज करके आप आगे नहीं निकल सकते हो। तो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि सबके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए और सबसे आप इसी बात से उनके क्लोज जाइए कि मुझे उनसे सीखना है, ये नहीं कि मुझे इनकी बातें जाकर उनसे कर देनी है और उनकी बातें आकर इनसे कर देनी है। तो उससे आपकी अपनी छवि खराब होगी, आप आगे बढ़ने के बजाय नीचे दिनों दिन गिरते चले जाएंगे। तो जिस भी सीनियर के पास जाइए कुछ सीखने के लिहाज से जाइए। जी, थैंक यू सर। देखिए, न्यू कॉर्पोरेट जॉइनीज जो भी हैं, कॉर्पोरेट में क्या कहीं पर भी हो, न्यू जॉइनीज अभी पिछले 8-10 साल में देखा गया है कि जो न्यू जॉइनीज है उनमें सीखने का थोड़ा सा ना हो जाता है कि बहुत जल्दी जो है हमें सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी ये है कि उनमें जो सीखने की जो एक टेंडेंसी होती है ना, सीखने का जो पैशन है वो अगर बना रहेगा तो उनके लिए फिर आगे की जितनी भी राह है वो सब आसान हो जाएगी। बट मुश्किल तभी आती है जब आदमी को लगता है कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है। और वो पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
चीज़ें समय के साथ होती हैं। आप कोई भी पौधा लगाइए तो वो समय से ही बड़ा होगा। आप कितना भी खाद पानी उसमें डाल दीजिए, ज़्यादा खाद पानी डालने से वो इतना बड़ा होगा नहीं, है ना, वो अपने टाइम पे बड़ा होगा। तो चीज़ों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जी। और दूसरा ये है कि एक चीज़ और भी कॉमन है कि कॉर्पोरेट में काम करने के बाद आदमी बहुत लोनलीनेस आती है, मतलब बड़े लोगों में भी आ जाती है, बट जो न्यू जॉइनीज है उनके लिए उन्हें लगता होगा कि कुछ भी कहने में डरते होंगे या उनके अंदर एक हिचक होती होगी कि हम किससे कहें क्या कहें। तो मुझे लगता है खुल के बात करनी भी ज़रूरी है, और जो अपने सीनियर्स हैं उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना के रखें कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधे जाके बात कर सकते हैं, बजाय किसी अपने मन में ये सोचने के कि पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। उनको बोले साहब आप, क्योंकि हम ऑफिस में 8-9 घंटे एक साथ काम करते हैं, तो जो सीनियर्स हैं वो एज ए गार्जियन भी की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो अपनी जो पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आप खुद पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीज़ों में इतने ना उलझ जाएं कि आप परफॉर्म ही ना कर पाएँ। जी। तो कॉर्पोरेट्स के जो न्यू जॉइनिंग्स हैं ये चीज़ें उन्हें हेल्प कर सकती हैं। ठीक, थैंक यू सो मच सर। ऐसा कुछ है जो आपने अपने फर्स्ट जॉब में किया हो, कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप चाहते हैं कि अब के जो नए जॉइनीज़ हैं, नए कॉर्पोरेट जॉइनीज़ वो ना करें? हाँ, मैंने कुछ गलतियाँ की थी और उस गलतियों से आई थिंक सीखना चाहिए। तो जी। मेरे हिसाब से वो है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो आप करते ही हैं, मतलब 9 घंटे की जॉब है तो आप ऑब्वियसली 9 घंटे 8 घंटे करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचता है और कहीं ना कहीं आपका समय भी बचता है। साथ ही साथ आप और भी ज़्यादा बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल भी अलग होती है। तो कोई काम अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ करते हैं तो समय भी बच जाता है और बाकी आपका टाइम जो है कहीं किसी और एक्टिविटीज़ में भी आप निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बैलेंस करना चाहिए, और मैंने जो नहीं किया था वो था स्मार्ट वर्क। तो आज के बच्चे बहुत समझदार हैं और आई थिंक हार्ड वर्क के साथ साथ वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, देखा आपने वो कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए इस कॉर्पोरेट लाइफ में।